तो इस टॉपिक के जो गर्भ का मासानुमासिक विकास क्रम है, इसके कुछ हम एमसीक्यू देख लेते हैं। 10 एमसीक्यू इसके अंदर देखेंगे, ठीक है, क्वेज के रूप में। और जो है आपको भी मेरे साथ ही अपना आंसर देना है। कितने आंसर आपके राइट होते हैं और कितने आंसर मेरे राइट होते हैं, ये साथ में देखते चलना है। वीडियो को लास्ट तक देखना है, ठीक है साथियों। तो पहला क्वेश्चन आता है, आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार प्रथम मास में गर्भ की अवस्था क्या होती है? ठीक है, तो आचार्य चरक और सुश्रुत दोनों के अनुसार ये पूछ रहा है कि प्रथम मास में जो है गर्भ की किस अवस्था में रहता है। ऑप्शन है आपके फर्स्ट बुद्धि, बी कलल, सी घन और डी है आपका पेशी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा वी राइट आंसर, ठीक है। राइट आंसर दिया है हमने। दोनों आचार्य ने पहले महीने में गर्भ की जो अवस्था है उसको कलल कलल या लिक्विड या जेल लाइक में माना है, ठीक है। तो ये आपका जो आंसर आ गया। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार द्वितीय मास में गर्भ अर्बुद यदि गर्भ अर्बुद के रूप में हो तो वह क्या होगा? आचार्य सुश्रुत के अनुसार जब द्वितीय मास में जो है अर्बुद के रूप में होता है गर्भ, तो वह क्या होगा? ऑप्शन आपके हैं पुत्री, वी यमज यानी ट्विंस यानी जुड़वा बच्चे होते हैं ना वो, ठीक है, और सी होता है पुत्र और डी होता है नपुंसक। अब यदि वो अर्बुद के रूप में होगा तो बताइए क्या होगा? अर्बुद के रूप में क्या होगा? तो इसका आंसर आपका, आप सोचिए, मेरा जो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी होगा नपुंसक। अब लगाते हैं, देखते हैं सही है या गलत है। तो राइट आंसर है, ठीक है। सुश्रुत के अनुसार अर्बुद रूप जो है नपुंसक गर्भ का संकेत देता है, ठीक है। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन है कि किस आचार्य के अनुसार तृतीय मास में सर्व इंद्रिय एक साथ प्रकट होती है? आचार्य चरक के अनुसार, आचार्य कश्यप के अनुसार, आचार्य वाग्भट के अनुसार, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। बताइए कौन से आचार्य के अनुसार जो है तृतीय मास में सर्व इंद्रिया एक साथ प्रकट होती है? ये कौन से आचार्य ने जो है कहा है? तो इसका आंसर आपका होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, आचार्य सुश्रुत, राइट आंसर। चरक के अनुसार तीसरे महीने में सभी इंद्रिय और अंग एक साथ प्रकट होते हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4 पर। चतुर्थ मास में स्थिरता का लक्षण किस आचार्य ने दिया है? चतुर्थ मास में स्थिरता का लक्षण कि भाई चतुर्थ मास में जो गर्भ होता है वो स्थिर हो जाता है, ये किस आचार्य ने बताया है? ऑप्शन आपके सामने है आधुनिक मत, आचार्य वेल, आचार्य चरक और आचार्य सुश्रुत। तो कौन सा आचार्य है जिसने बोला है कि गर्भ चौथे महीने में स्थिर हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य चरक, आचार्य चरक। आचार्य चरक ही है इसका राइट आंसर। ये बता रहा है कि सुश्रुत के अनुसार चतुर्थ महीने में गर्भ में स्थिरता आ जाती है, जबकि ऐसा नहीं है। चतुर्थ महीने में 2 इंद्रिय बताया है, किसने? आचार्य सुश्रुत ने। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आप सही कर लेना, इसका राइट आंसर आचार्य चरक ही जाएगा। ये जो है कंप्यूटर यहाँ पर गलत आंसर हमें बता रहा है, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आचार्य सुश्रुत के अनुसार पंचम मास में किसका विकास होता है? पंचम मास में तो षष्ठे बुद्धि, पंचम मन है, पंचम मन है, मन और चेतना का, ठीक है, आचार्य सुश्रुत के अनुसार। तो आंसर हो जाएगा मन, राइट आंसर है इसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अष्टम मास में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है जो चरक और सुश्रुत दोनों ने मानी है? 8वें मास की सबसे महत्वपूर्ण जो विशेषता है वो क्या है जो चरक और सुश्रुत दोनों ने मानी है? कि ओज अस्थिर रहता है, पूर्ण अंग विकास होता है, ओज स्थिर रहता है या मन की उत्पत्ति। तो ओज अस्थिर रहता है, ये दोनों आचार्यों ने ही माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आचार्य चरक के अनुसार छठे मास में क्या बढ़ता है? रोम, अस्थि, बुद्धि या बलवर्ण? आचार्य चरक के अनुसार बताना है और छठे महीने में बताना है। तो आचार्य जो चरक है वो कहते हैं कि छठे महीने में बल और वर्ण की जो है बढ़ता है, बल और वर्ण जो है उसकी वृद्धि होती है।
और यदि पूछता है कि सुश्रुत ने क्या बोला है तो सुश्रुत के अनुसार राइट आंसर आपका ऑप्शन डी इसमें हो जाएगा, बुद्धि। ठीक है। 8वां क्वेश्चन आपके सामने है, सप्तम मास में सर्वांग पूर्ण विकास किस आचार्य ने बताया है कि 7वें महीने में सारे अंगों का जो है पूर्ण निर्माण हो जाता है? आचार्य सुश्रुत ने, काश्यप ने, चरक ने या फिर आधुनिक विज्ञान ने? ठीक है, तो इसका जो आंसर है आपको देना है और इसके साथ में हिंट है, उन्होंने कहा है कि इस महीने में गर्भ पूरी तरह बन जाता है, पूरी तरह जो है गर्भ बन जाता है, उन्होंने ये भी कहा है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर आपको जो है कमेंट में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, सुश्रुत के अनुसार तीसरे महीने में कितनी पिंडिकाएं होती है? सुश्रुत के अनुसार तीसरे महीने में कितनी पिंडिका होती है? 10 पिंडिका होती है, 7 होती है, 3 होती है, पंच पिंडिका। तो सुश्रुत ने जो है थर्ड महीने में पंच पिंडिका रूप इसको बताया है, 5 पिंडिका का रूप। ठीक है, तो ये राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवम मास में दोनों आचार्यों ने क्या कहा है? इंद्रियोत्पत्ति, प्रसव काल, ओज स्थिरता काल या गर्भ वृद्धि काल? तो नवम मास में क्या बताया, बताइए। नवम मास में जो है दोनों आचार्यों ने, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टाइम ऑफ डिलीवरी, प्रसव काल जो है इसको बताया है। ठीक है, तो ये थे आपके आज के जो टॉपिक है गर्भ का मासानुमासिक विकास क्रम, उसके 10 क्वेश्चन हमने यहाँ पे किए। आप कमेंट में बताना आपने कितने इसके अंदर राइट किए। ठीक है साथियों, नमस्कार, धन्यवाद।